नमस्कार, आज हम बात करेंगे बंकर बस्टर बॉम्ब्स की। वो हथियार जो जमीन के नीचे छुपे दुश्मन बंकर्स को भी तबाह कर देते हैं। आम बॉम्ब जमीन पर धमाका करते हैं, लेकिन बंकर बस्टर्स कंक्रीट और स्टील की दीवारों को चीरते हुए अंदर तक घुस जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद मिलिट्री एसेट्स को सुरक्षित रखने के लिए बंकर्स जमीन के नीचे बनाए जाने लगे और उन्हें तोड़ने के लिए ये खास बॉम्ब्स विकसित हुए। आज हम समझेंगे कि ये बॉम्ब्स कैसे काम करते हैं, उनका डिजाइन क्या है और ये इतने विनाशकारी क्यों हैं। तो चलिए बंकर बस्टर बॉम्ब्स के रहस्य का पर्दा उठाते हैं। साधारण बॉम्ब और बंकर बस्टर बॉम्ब में जमीन आसमान का फर्क है। साधारण बॉम्ब सतह पर फटता है, ब्लास्ट और श्रापनल से तबाही मचाता है, जैसे एक पटाखा। बंकर बस्टर का केस मोटा, मजबूत स्टील का होता है, जो जमीन या कंक्रीट को चीरता हुआ अंदर घुस जाता है। इसका फू से भी खास होता है। ये बॉम्ब को अंदर जाने के बाद ही डेटोनेट करता है। सोचिए, कागज का गोला और लोहे की कील। कागज रुक जाता है, लेकिन कील अंदर घुस जाती है। बंकर बस्टर वही कील है। इन बॉम्ब्स का वजन ज्यादा होता है, विस्फोटक कम, लेकिन अंदर धमाका होने से शॉकवेव सब कुछ उड़ा देती है। इसी अंतर की वजह से बंकर बस्टर एक अनोखा और घातक हथियार है। बंकर बस्टर की ताकत है उसकी किनेटिक एनर्जी, भारी वजन और तेज रफ्तार। जब ये बॉम्ब ऊंचे से गिरता है तो ग्रेविटी यूज सुपरसोनिक बना देती है और वो जमीन को चीरता हुआ नीचे तक जाता है। इसका डिजाइन भी खास है। मजबूत स्टील केस, नुकीला नोज और फिन्स जो यूज सीधा रखते हैं। डिलेड एक्शन फ्यूज इंश्योर करता है कि बॉम्ब अंदर जाकर ही फटता है, सही जगह पर धमाका होता है। यदि बॉम्ब का केस कमजोर हो तो वो जमीन से टकराते ही टूट जाता। एडवांस्ड मेटलर्जी और इंजीनियरिंग से ही यह पॉसिबल है। कुछ बॉम्ब्स वॉइड सेंसिंग फ्यूज यूज करते हैं, जो बंकर के अंदर पहुंचते ही डेटोनेट होते हैं। ये सभी फीचर्स मिलकर बंकर बस्टर को एक डेडली वेपन बनाते हैं। बंकर बस्टर की पेनिट्रेशन टारगेट की मटेरियल पर डिपेंड करती है। मिट्टी, कंक्रीट या स्टील, हर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो बॉम्ब की इफेक्टिवनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। जब एक बॉम्ब किसी बंकर को हिट करता है, तो सबसे पहले उसे समझना पड़ता है कि सामने का लेयर किस चीज का बना है। मिट्टी सबसे आसान है। एक BU-109 बॉम्ब मिट्टी में 100 फुट से ज्यादा जा सकता है। मिट्टी सॉफ्ट होती है, इसलिए बॉम्ब की स्पीड कम नहीं होती और वो गहराई तक जा सकता है। लेकिन मिट्टी की डेंसिटी और मॉइस्चर भी पेनिट्रेशन को थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकते हैं। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट टफ है। यहाँ बॉम्ब की एनर्जी कंक्रीट तोड़ने और स्टील रिबार काटने में लग जाती है और पेनिट्रेशन 8 फुट तक सीमित हो सकती है। कंक्रीट की स्ट्रेंथ और अंदर की स्टील रॉड्स दोनों मिलकर एक मजबूत बैरियर बनाते हैं, जो बॉम्ब को रोकने की कोशिश करता है। आर्मर्ड स्टील प्लेट्स सबसे बड़ी चैलेंज है। बॉम्ब का नोज स्टील को भेदने की कोशिश करता है, लेकिन एनर्जी खत्म हो सकती है। स्टील की थिकनेस और हार्डनेस बॉम्ब की पेनिट्रेशन को बहुत कम कर देती है और अक्सर बॉम्ब स्टील को पूरा पार नहीं कर पाता। इसलिए बंकर्स लेयर्ड डिफेंस यूज करते हैं। मिट्टी, कंक्रीट, स्टील, फिर कंक्रीट। हर लेयर अलग तरीके से बॉम्ब की एनर्जी को अब्सॉर्ब या डाइवर्ट करती है, जिससे अंदर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लेयरिंग से बंकर की प्रोटेक्शन कई गुना बढ़ जाती है। मिलिट्री प्लानर्स टैंडम वॉरहेड या मल्टीपल बॉम्ब स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। पहला चार्ज ऊपर की लेयर तोड़ता है, दूसरा अंदर जाकर धमाका करता है। इस तरह एक ही जगह पर रिपीटेड स्ट्राइक से अंदर की लेयर्स भी ब्रेक हो सकती हैं। मल्टीपल बॉम्ब्स एक ही जगह पर गिरकर ज्यादा गहराई तक पहुंच सकते हैं। ये टेक्निक स्पेशली तब यूज होती है जब बंकर की प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो और एक ही बॉम्ब से अंदर तक डैमेज ना हो पाए। बंकर बस्टर का प्रभाव टारगेट की बनावट पर भी डिपेंड करता है। बंकर की डिजाइन, उसके अंदर की कंपार्टमेंट्स और मटेरियल की लेयरिंग, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि बॉम्ब कितना अंदर जा पाएगा और कितना डैमेज करेगा। इसीलिए हर मिशन के लिए अलग प्लानिंग और स्ट्रैटेजी जरूरी होती है। क्या बंकर बस्टर बॉम्ब सिर्फ सीधा जाता है या उसकी दिशा को बदला जा सकता है? ये सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आता है, खासकर जब बात आती है अंडरग्राउंड बंकर्स को टारगेट करने की।
बंकर बस्टर बॉम्ब्स का डिजाइन ही कुछ ऐसा होता है कि वो जमीन के अंदर घुसकर मजबूत बंकर्स को तोड़ सके। लेकिन क्या ये बॉम्ब अपनी राह बदल सकता है? पारंपरिक बॉम्ब्स जैसे कि वर्ल्ड वॉर के दौरान इस्तेमाल होने वाले ग्रेविटी बॉम्ब्स सिर्फ अपनी ट्रेजेक्टरी और ग्रेविटी पर डिपेंड करते हैं। इनमें कोई स्टीयरिंग मैकेनिज्म नहीं होता, इसलिए ये सीधे नीचे गिरते हैं। पायलट को पहले से ही सही कैलकुलेशन करनी पड़ती है ताकि बॉम्ब सही जगह पर गिरे। आज के समय में मॉडर्न स्मार्ट बॉम्ब्स जीपीएस, लेजर गाइडेंस और स्टीयरिंग फिन्स की मदद से हवा में अपनी डायरेक्शन बदल सकते हैं। ये बॉम्ब्स टारगेट को एक्यूरेटली हिट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन जब ये बॉम्ब जमीन के अंदर घुस जाता है तो स्टीयरिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मिट्टी, पत्थर और कंक्रीट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। जमीन के अंदर बॉम्ब की डायरेक्शन उसकी इनिशियल स्पीड, एंगल ऑफ इम्पैक्ट और जमीन के मटेरियल की बनावट पर डिपेंड करती है। जैसे ही बॉम्ब अंदर घुसता है, वो एक डम प्रोजेक्टाइल बन जाता है जिसका कंट्रोल ऑपरेटर के हाथ में नहीं रहता। साइडवेज बंकर्स जैसे पहाड़ों के अंदर या जमीन के नीचे हॉरिजॉन्टल टनल्स ट्रेडिशनल बॉम्ब्स के लिए बहुत टफ टारगेट होते हैं। सीधा गिरने वाले बॉम्ब्स इन्हें डायरेक्टली हिट नहीं कर पाते, इसलिए इन बंकर्स को तोड़ना चैलेंजिंग हो जाता है। हवा में गाइडेंस सिस्टम से बॉम्ब का इम्पैक्ट एंगल कंट्रोल किया जा सकता है ताकि वो मैक्सिमम डैमेज करे। लेकिन जैसे ही बॉम्ब जमीन को हिट करता है, उसके फिन्स या गाइडेंस सिस्टम्स काम करना बैंड कर देते हैं और बॉम्ब सिर्फ अपनी मोमेंटम पर चलने लगता है। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स नए तरीके ढूंढ रहे हैं ताकि फ्यूचर में बॉम्ब्स जमीन के अंदर भी स्टीर हो सके। हो सकता है आने वाले समय में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है। फिलहाल बंकर बस्टर बॉम्ब्स की दिशा सिर्फ हवा में ही कंट्रोल की जा सकती है। जमीन के अंदर जाने के बाद बॉम्ब अपनी मोमेंटम और इम्पैक्ट एंगल पर ही डिपेंड करता है, इसलिए साइडवेज या टेढ़े बंकर्स को तोड़ना अभी भी एक बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, बेल U-109 और GBU-28। इन बॉम्ब्स की खासियत ये है कि ये गहरे से गहरे बंकर्स को भी आसानी से तबाह कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल खास तौर पर उन टारगेट्स के लिए होता है जो जमीन के अंदर या रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के नीचे छुपे होते हैं। अमेरिका की मिलिट्री टेक्नोलॉजी ने इन बॉम्ब्स को इतना पावरफुल बना दिया है कि ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी MOP। ये बॉम्ब अपने साइज और डिस्ट्रक्टिव पावर के लिए मशहूर है। MOP का वजन लगभग 30,000 पाउंड है, जो 200 फुट मिट्टी या 60 फुट रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को भी भेद सकता है। ये बॉम्ब सिर्फ B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ही गिराया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट की जरूरत होती है। B-2 बॉम्बर की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस मिशन को पॉसिबल बनाती है, जिससे एनिमी एयर डिफेंस को चक्कर में डाल दिया जाता है। ये बॉम्ब्स खास तौर पर ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के गहरे और हेविली फोर्टिफाइड बंकर्स को टारगेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन कंट्रीज ने अपने न्यूक्लियर या मिलिट्री एसेट्स को जमीन के अंदर छुपा रखा है, जिसे डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसे बॉम्ब्स की जरूरत पड़ती है। इसराइल को भी बंकर बस्टर्स की सख्त जरूरत है, क्योंकि उसके दुश्मन जैसे कि ईरान अपने बंकर्स पहाड़ों के नीचे या जमीन के अंदर बना रहे हैं। मिडिल ईस्ट के रॉकी टेरेन में ऐसे बंकर्स को डिस्ट्रॉय करना बहुत चैलेंजिंग है। इसराइल के पास अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और फाइटर जेट्स हैं, जैसे F-15 और F-35, लेकिन अभी भी उनके पास MOP जैसे हेवी बॉम्ब्स, लिजेन वाले बॉम्बर्स नहीं हैं। ये एक बड़ी मिलिट्री लिमिटेशन है, क्योंकि ऐसे बॉम्ब्स के लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट चाहिए होता है। अमेरिका ने इजराइल को कुछ एडवांस्ड बॉम्ब्स जरूर दिए हैं, जैसे कि BLU-109 और GBU-28, लेकिन MOP जैसे सुपर हेवी बॉम्ब्स देने में अभी भी हिचकिचाहट है। इसका रीजन है कि ऐसे बॉम्ब्स देना एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, जो जियोपॉलिटिक्स पर भी असर डालता है। ये सिर्फ मिलिट्री टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक बैलेंस और जियोपॉलिटिक्स का भी सवाल है। अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करके रीजनल पावर बैलेंस को मेंटेन करना चाहता है। इजराइल अपनी कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करने पर लगातार काम कर रहा है, नए वेपन्स डेवलप कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए यूएस अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता है। ये पार्टनरशिप दोनों देशों के लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन इजराइल की अपनी
लिमिटेशंस भी हाईलाइट करती है। बंकर बस्टर बॉम्ब्स ने युद्ध का चेहरा बदल दिया है। अब जमीन के नीचे छुपना मुश्किल हो गया है। इनकी शक्ति उनके डिजाइन, किनेटिक एनर्जी और सही जगह धमाका करने की क्षमता में है, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से होना चाहिए। एक छोटी सी गलती भी भयानक परिणाम ला सकती है। अमेरिका और इजराइल के उदाहरण दिखाते हैं कि यह सिर्फ मिलिट्री नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक और साइकोलॉजिकल वेपन भी है। जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, उसके पास एक बड़ी बढ़त है, लेकिन यह शक्ति एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। बंकर बस्टर्स का इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर आखिरी विकल्प के रूप में ही होना चाहिए। जय हिंद।